Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS and today we'll be covering this topic of Mopala Rebellion. Mopala Rebellion बहुत ज़्यादा recently न्यूज़ में है and one of the reasons is कि जो ये Mopala Rebellion है इसको 100 years हो गए हैं 2021 में. Mopala Rebellion 1921 का peasant uprising था जिसको अभी recently 100 years हो गए हैं and this is one of the reasons कि जो ये rebellion थी ये न्यूज़ में आई है फिर से and there are few other reasons जिसकी वजह से जो ये rebellion है ये recently न्यूज़ में आई है. तो सबसे पहला रीज़न है कि जो ये मोपला रिबेलियन है कि ये बेसिकली किस तरीके की मूवमेंट थी उसको लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अ सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस हु आर सेइंग कि जो ये मोपला रिबेलियन है दिस वाज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीजेंट अपराइजिंग थी साउथ इंडिया से और इसी से जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े थे. बट देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर सेइंग कि जो ये मोपला रिबेलियन है ये मेजरली एक कम्युनल वायलेंट मूवमेंट थी. कम्युनल वायलेंट मूवमेंट इसलिए क्योंकि इस रिबेलियन में जो मोपलास थे हुआ बेसिकली मुस्लिम्स, उन जो मोपलास थे उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश राज एंड ऑल्सो जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे. इसीलिए जो ये मूवमेंट है इसको कम्युनल वायलेंट मूवमेंट भी कहा जा रहा है. सो देयर इज़ अ बेसिक डिबेट कि किस तरीके की मूवमेंट थी. दूसरा रीज़न है कि एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये एक कम्युनल मूवमेंट थी. सो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु आर सेइंग कि जो ये मोपला रेबल्स थे जिनको हमने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स की जो लिस्ट है उनमें उनका नाम इंक्लूडेड था. सो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु इज सेइंग कि जो ये मोपला रिबेल्स हैं इनको इस लिस्ट से निकाल देना चाहिए क्योंकि जो मोपलास थे उन्होंने कम्युनल वायलेंस की थी. जो मोपलास थे, जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम टेनेंट्स थे, उन्होंने जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं एंड ऑल्सो जो आम लोग थे हिंदूज उन पे भी काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी. इसलिए उनको हम फ्रीडम फाइटर्स नहीं कह सकते. दीज वर बेसिकली कम्युनल रियॉर्ड्स, इसलिए इनको इस जो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है उससे निकाल देना चाहिए. और अभी रिसेंटली 2021 में एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट के जो मोपला रिबेलियन है उसको 100 years हो गए हैं और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए साउथ इंडिया में इस मोपला रिबेलियन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मूवी बनाई जा रही थी, पिक्चर बनाई जा रही थी. एंड देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु आर बेसिकली जो हिंदुत्व से एसोसिएटेड हैं, हु आर सेइंग के जो ये मूवी है इसको बैन कर देना चाहिए. इस मूवी को बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिल रही है बिकॉज इस मूवी में जो मोपला रिबेल्स है उनको एज अ हीरो डिपिक्ट किया गया है. सो दीज वर द बेसिक रीजंस जिसकी वजह से जो ये मोपला रिबेलियन है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी. अब हम लोग जो ये मोपला रिबेलियन है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. सबसे पहली चीज़ कि जो ये मोपला वर्ड है ये आया कहाँ से है. मोपला बेसिकली एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब होता है सन इन लॉ ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. अब 7th century AD में इंडिया में जब मिडीवल एज का स्टार्ट होता है विद द अराइवल ऑफ इस्लाम, तब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के ईस्ट साइड से जो अरब्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे फॉर ट्रेड पर्पस. जो अरब्स आए वो साउथ इंडिया का जो मालाबर वाला रीजन है केरला का, वहाँ पे बेसिकली ये अरब्स आए थे. एंड व्हेन दे सॉ कि इंडिया इज़ अ सोने की चिड़िया, इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, इंडिया में बहुत ज़्यादा मनी था, इसी चीज़ से अट्रैक्ट होके दे डिसाइडेड कि हम लोग आए तो ट्रेड के लिए थे बट नाउ वी विल स्टे हियर इन इंडिया. अब जब ये जो अरब मुस्लिम्स आए थे दे मैरिड द लोकल वुमन ऑफ मालाबर रीजन एंड एज अ रिजल्ट जो ये अरब मुस्लिम्स आए थे दे वर नाउ द सन इन लॉज ऑफ द ओरिजिनल हिंदूज ऑफ मालाबर केरला रीजन. और इसीलिए जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें जो मोपला का मतलब होता है सन इन लॉ, दैट मीन्स के जो अरब से लोग आए थे मुस्लिम्स उनके डिस्टेंडेंट्स को भी हम लोग मोपलास कहते हैं, राइट. सो जो मोपलास है वो बेसिकली अरब मुस्लिम्स हैं जो अब इंडिया में रह रहे थे. तो उसके बाद हाउ दिस मूवमेंट जो ये 1921 की जो ये मूवमेंट थी पीजेंट मूवमेंट जिसको मोपला मूवमेंट हम लोग कह रहे हैं, हाउ दिस मूवमेंट स्टार्टेड. अब जो ये अरब से जो ये मुस्लिम्स आए थे ये बेसिकली पेजेंट्स थे उस एरिया में, मालाबर के रीजन में बेसिकली टेनेंट्स थे और जो हिंदूज थे दीज वर द लैंडलॉर्ड्स. और जो हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी कहीं ना कहीं उनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, राइट. अब जो ये मोपला मूवमेंट है ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी अगस्त 1921 से 1922 तक ये मूवमेंट चली थी. और जो ये मूवमेंट है बेसिकली मेजरली इसके लीडर्स थे अली मुस्लियार एंड वैरम कुन्नत
अहमद हाजी, जो वैरम कुन्नत अहमद हाजी हैं, इन्हीं पे जो ये हम लोग मूवी की बात कर रहे थे, इन्हीं को हीरो बना के इस मूवी में पेश किया जाना था, इसीलिए इस मूवी पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा था। अब जो भी ये जो मोपुला मूवमेंट थी, ये बेसिकली स्टार्ट तो पेजेंट अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो द फ्यूडल सिस्टम। जो इंडिया में, साउथ इंडिया में उस वक्त का फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो ये मोपुलास थे ये टेनेंट्स थे और जो हिंदूज थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, और हिंदूज बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश राज। इसी से यही एक मेजर रीज़न था इस मोपुला मूवमेंट के स्टार्ट होने का। अब उसी वक्त इंडिया में 1920s में जो खिलाफत, जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 1 के बाद जो ओटोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया था, और ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, एंड दे वांटेड के जो हमारे खलीफा है उनको फिर से उनकी पुरानी पोजीशन दे दी जाए, जिसकी वजह से जो ये खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। और इंडिया में उसी वक्त 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट है उसको भी साथ में शुमार किया था, बिकॉज महात्मा गांधी वांटेड के हिंदू और मुस्लिम साथ में जो अंग्रेज राज है, ब्रिटिश राज है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, राइट। तो अभी जो ये मोपलास थे, दीज वर ऑल्सो मुस्लिम्स एंड दीज वर मुस्लिम पेजेंट्स। तो जो ये मोपलास थे ऑल्सो बहुत, इन्होंने आगे आके जो ये खिलाफत मूवमेंट है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज उस वक्त जो ये मोपलास थे दे हैड देयर ओन रीज़न के जो ब्रिटिश राज है उनकी पॉलिसीज़ इनके लिए ठीक नहीं है, एंड ऑल्सो खिलाफत मूवमेंट ने उनको एक और मेजर रीज़न दे दिया, जो ये ऑल इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अब क्या था कि उस वक्त इंडिया में टीपू सुल्तान के बाद साउथ इंडिया में पहले जो ये सारा रीजन था मालाबार का, वो पहले टीपू सुल्तान के अंडर था, लेकिन टीपू सुल्तान की डेथ के बाद जो मालाबार वाला रीजन है, जो मैसूर वाला रीजन है, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में चला गया अंडर द ब्रिटिश। और इसीलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने, बिकॉज जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इस वक्त जो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो मालाबार के जो मोपला लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस यूज़ कर रहे थे, तो इस चीज़ को दबाने के लिए और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए, कुछ ऐसे टेनेंसी लॉज लेके आए जो कि जिन्होंने हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जो मुस्लिम मोपलास थे उनको और भी ज़्यादा क्रश करने की उनमें जो पॉलिसीज़ थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जो मोपलास थे उनको और भी ज़्यादा सप्रेस करने की इसमें कोशिश की गई। एंड न्यू लॉज डिप्राइव्ड द जो पीजेंट्स थे, मुस्लिम पीजेंट्स, उनको हर एक तरीके के जो राइट्स थे, राइट्स रिलेटेड टू द लैंड एंड ऑल्सो जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी, जो मोपलास की प्रोडक्शन होती थी क्रॉप्स की, उसमें भी उनका पहला जितना हिस्सा होता था, पहला जितना पार्ट होता था वो भी डिक्रीज कर दिया गया थ्रू दिस जो नए टेनेंसी लॉज आए थे, नए टेनेंसी रिफॉर्म्स आए थे। दिस लेड टू मोपला रिबेलियन, और उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा वायलेंस यूज़ करनी शुरू कर दी। जितनी वो पहले खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जितनी वायलेंस यूज़ कर रहे थे, उस वायलेंस का इंक्रीज हमें समवेयर इस मूवमेंट में अब देखने को मिला। एंड एज अ रिजल्ट जो ये मोपलास थे इन्होंने जो ब्रिटिश सिंबल्स थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, उनको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड किलिंग जो ब्रिटिश राज के लोग थे एंड ऑल्सो द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। अब धीरे धीरे देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हु से कि जो ये मोपलास थे इन्होंने सिर्फ हिंदू लैंडलॉर्ड्स ही नहीं, इन्होंने जो आम लोग थे उन पे भी, आम हिंदूज थे जो बी इट वुमन और चिल्ड्रन, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की, जिसकी वजह से जो ये मूवमेंट थी ये समवेयर अब कम्युनल शेप ले रही थी। ये मूवमेंट स्टार्ट तो हुई थी, देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु से कि जो ये मूवमेंट है ये स्टार्ट तो हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और हिंदू लैंडलॉर्ड्स की एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट, बट अब ये मूवमेंट मुस्लिम वर्सेस हिंदूज बन गई थी। इस मूवमेंट ने कम्युनल शेप ले लिया था। न्यूमरस एक्शंस ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड। ब्रिटिश की अगर हम लोग जो ब्रिटिश थे अगर उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाए, दे आर सेइंग के मोपलास ने जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा मारे, बट देयर इज़ ऑल्सो इंडियन स्कॉलर्स हु से कि इस मूवमेंट में बहुत सारे जो मोपला रिबल्स थे दे वर किल्ड, अराउंड 10,000 मोपलास वर किल्ड, अराउंड 50,000 मोपलास वर इंजर्ड एंड इम्प्रिजन्ड।
ठीक है। तो इतनी बड़े लेवल पे जो ये मूवमेंट थी ये हुई थी, एंड महात्मा गांधी जो ये मोपला रिबेलियन को पहले सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज मोपलाज इनिशियली वर सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी इनिशियली तो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जो ये मोपला मूवमेंट थी, बट ओवर टाइम जब इन्होंने जो मोपला से इन्होंने वायलेंस यूज़ करनी शुरू कर दी, तब महात्मा गांधी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। एंड बाय द एंड ऑफ 1921 जो ब्रिटिश राज था, उन्होंने बहुत हाई हैंडेडली उन्होंने जो ये मोपला रिबेलियन है उसको क्रश करने की एफर्ट्स किए। उन्होंने एक स्पेशल मालाबर स्पेशल फोर्स भी स्टार्ट की, तैयार की टू सप्रेस दीज मोपलास। अब इसी जो ब्रिटिश राज है उन्होंने जब जो ये मोपला रिबेल्स है उनको क्रश करने के लिए इतने सारे एफर्ट्स किए, तो उस वक्त एक वैगन ट्रेजेडी आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक वैगन ट्रेजेडी भी हुई जिसमें बहुत सारे मोपलास को अरेस्ट करके उनको एक वैगन में बिठा के जो प्रिजन की तरफ लेके जाया जा रहा था। उस वक्त अराउंड आउट ऑफ 90 जो रिबेल्स जो प्रिजन में लेके जा रहे थे, उनमें से जो 67 मोपला रिबेलियंस थे, दे डाइड ऑफ सफोकेशन इन दैट वैगन। तो ये एक मेजर वैगन ट्रेजेडी है उस वक्त हुई थी जो मोपला रिबेल के टाइम पे, राइट। तो ये सारा इशू था मोपला रिबेल से रिलेटेड, मोपला रिबेलियन से रिलेटेड। एंड देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर सेइंग कि जो ये मोपलाज हैं दीज आर द हीरोज ऑफ साउथ इंडिया, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर सेइंग कि जो ये मोपलाज है इन्होंने सिर्फ हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश राज को नहीं, इन्होंने जो आम हिंदूज़ हैं उन पर भी बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की थी। तो इसीलिए जो ये मोपलाज हैं इनको जो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है उनकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए और उनका नाम हटा देना चाहिए। सो दिस वाज बेसिकली द एंटायर न्यूज़ अबाउट दिस मोपला रिबेलियन, जिसको अभी इस साल 100 ईयर्स हो गए हैं, राइट। So that is it for the day. Hope you understood this entire session and hope you like this session. That is it for the day. Thank you.